हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा रहा होगा, वह लोग अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते होंगे, उन्होंने खेती बाड़ी की तकनीकें और पशुपालन इत्यादि के बारे में कहाँ से सीखा होगा। ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका सटीक जवाब हमारे पास अभी तक नहीं है। वैसे भी इतिहास से जुड़े बहुत से प्रश्नों के उत्तर सटीक न होकर संभावनाओं और सिद्धांतों पर ही आधारित होते हैं। वीडियो की शुरुआत में आए सवालों का जवाब भी विभिन्न संभावनाओं और सिद्धांतों के द्वारा दिया जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे ज़्यादा जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है वो सिद्धांत है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी इतिहास की बेहद ही अहम थ्योरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या है और इस थ्योरी पर बार बार सवाल क्यों उठते हैं। सिनोली के रहस्यों से पर्दा उठने के बाद इस थ्योरी पर और भी सवाल उठने लगे हैं। तो चलिए जानते हैं इस थ्योरी का पूरा सच। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलकर देखना होगा। जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की सभी चीज़ों को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न करने के नाम पर भारतीय एजुकेशन सिस्टम को भी अपने हिसाब से गढ़ना शुरू कर दिया। इतिहास भी इससे अछूता न रह सका। अंग्रेजों ने इतिहास को अपने हिसाब से गढ़ना शुरू किया। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में इतिहास को लेकर जो नज़रिया था उसे मैक्स मुलर नाम के एक जर्मन इतिहासकार ने पूरी तरह से बदल दिया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की माने तो मैक्स मुलर ने अपनी पत्नी को लिखे खत में कहा था कि उसे वेदों को इस तरह से ट्रांसलेट करने का काम दिया गया है जिससे हिंदुओं का उनमें विश्वास खत्म हो जाए। शुरू में यह माना जाता था कि आर्यन भारत के मूल निवासी हैं तथा उन्होंने ही भारत में खेती, पशुपालन, भाषा इत्यादि को बढ़ावा दिया। इसके अलावा माना जाता था कि इन्हीं लोगों ने दुनिया को यह सब तकनीक सिखाई। लेकिन मैक्स मुलर ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी देते हुए पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या है, ये समझने के लिए पहले आपको इन 3 शब्दों के अर्थों को अलग अलग समझना होगा। आर्यन, आर्यन का मतलब यहाँ पर एक खास समूह के लोगों से है। इन्वेजन अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आक्रमण, और थ्योरी का हिंदी अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। जिन्हें समझ में नहीं आया उन्हें बता दें कि थ्योरी का अर्थ होता है सिद्धांत। चलिए अब हम फाइनली बात करते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या है। दरअसल अब तक माना जा रहा था कि आर्यन भारत के मूल निवासी हैं तथा उन्होंने ही भारत से सभ्यता को दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचाया। लेकिन मैक्स मुलर ने अपनी थ्योरी में बताया कि आर्यन भारत के मूल निवासी हैं ही नहीं। उन्होंने अपनी रिसर्च के आधार पर दावा किया कि आर्यन दरअसल यूरोप से उत्तर भारत की तरफ आए। मैक्स मुलर की थ्योरी के हिसाब से 2000 BCE के आसपास यूरोपीय देशों से चलकर आने वाले ये आर्यन आक्रमणकारी थे। थ्योरी के हिसाब से आर्यन ने उत्तर भारत के क्षेत्रों पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आर्यन आगे बढ़ते गए उन्होंने उत्तर भारत के क्षेत्रों में रह रहे मूल निवासियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस कारण आर्यन के हमलों से परेशान यहाँ के मूल निवासी पलायन करना शुरू कर गए तथा वह दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़ते चले गए। मूल निवासियों के पलायन की वजह से आर्यन उत्तर भारत में फैल गए तथा यहाँ के मूल निवासी दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गए, जिन्हें द्रविड़ नाम दिया गया। मुलर ने अपनी थ्योरी में आगे बताया कि जब आर्यन भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों के पास सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ना तो इन्हें खेती करने का तरीका मालूम था और ना ही इन्हें पशुपालन के बारे में कोई जानकारी थी। यहाँ तक कि मुलर दावा करते हैं कि उस समय भारत के लोगों को भाषा का भी ज्ञान नहीं था। थ्योरी के हिसाब से फिर आर्यन लोगों ने भारत के लोगों को खेती के बारे में बताया। इसके अलावा आर्यंस ने ही यहाँ पशुपालन के बारे में लोगों को जानकारी दी। मुलर की थ्योरी कहती है कि उस समय जब लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं था तब आर्यंस ने ही भारत में संस्कृत भाषा को जन्म दिया और उन्होंने यहाँ के लोगों को यह भाषा सिखाई। आर्यन इन्वेजन थ्योरी का सबसे चौंकाने वाला भाग यह भी है कि इस थ्योरी में दावा किया गया कि वेद भी इन्हीं आर्यंस ने ही लिखी और इन्होंने ही अपनी सभी तकनीकों को अखंड भारत यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान समेत कई एशियाई देशों तक पहुंचाया।
मोटा मोटी बात करें तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी का निचोड़ यही है जो हमने आपको बताया। इस थ्योरी के आने के बाद एक तरीके से भारत का पूरा इतिहास ही बदल गया और भारत में जिन्हें मसीहा समझा जा रहा था, इस थ्योरी ने उन्हें विलेन बना दिया। इस थ्योरी के हिसाब से भारत के मूल भारतीयों को बिल्कुल निरक्षर तथा मूर्ख की तरह से पेश किया गया। क्योंकि शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा तकनीक भारत के पास नहीं थी, ऐसे में इस थ्योरी को सच मान लिया गया। लेकिन जब बाद में रिसर्च का काम शुरू हुआ तो जो खुलासे हुए, उन खुलासों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इस थ्योरी पर सबसे पहले 1857-58 में सवाल उठना शुरू हुआ। दरअसल यह वह समय था जब भारत में रेलवे का जाल बिछाने का काम शुरू हुआ था। रेलवे के काम के लिए बहुत अधिक मात्रा में ईंटों और पत्थरों की जरूरत थी। ऐसे में जब वर्तमान पाकिस्तान के हिस्सों से खुदाई करके ईंट पत्थर लाना शुरू किया गया तो वहाँ कई जगह खुदाई होने से जमीन के नीचे हजारों साल पुराने शहरों का पता चला। एक के बाद एक कई शहर निकलते चले गए। मोहनजोदड़ो सभ्यता भी इस दौरान प्रकाश में आई। इस तरह 1922 आते आते इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी पता चला। अध्ययन से सामने आया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इन्वेजन थ्योरी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पुरानी है। इस तरह विस्तार से जांच पड़ताल करने के बाद साबित हो गया कि आर्यन इन्वेजन से पहले भी भारत में अपनी सिविलाइजेशन मौजूद थी। अध्ययन से यह भी साबित हो गया कि इंडस वैली के ज़माने में भी खेती की तकनीकें मौजूद थी। उस समय भी पशुपालन किया जाता था। इसके अलावा उस समय भी भाषा का ज्ञान लोगों में था। मैक्स मुलर ने अपनी थ्योरी में ये भी दावा किया कि आर्यन ने ही वेद को लिखा तथा संस्कृत का उदय भी इन्हीं के ज़माने में हुआ। लेकिन रिसर्च में ये दावा भी गलत साबित हो गया। वेदों के बारे में कहा जाता है कि ये तो हजारों हजार साल पुरानी किताबें हैं तथा ये स्वयं भगवान की वाणी है, इसे किसी इंसान ने लिखा ही नहीं है। इस तरह आर्यन इन्वेजन थ्योरी पूरी तरीके से कटघरे में खड़ी हो गई। हरियाणा में एक जगह है राखीगढ़ी। यहाँ अरबों साल पुराने नर कंकाल दबे हुए हैं। जब इन कंकालों का डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला कि इनके डीएनए किसी भी यूरोपीय देशों से नहीं मिलते, बल्कि इनके डीएनए भारत, पाकिस्तान इत्यादि देशों में रह रहे लोगों से ही मिलते हैं। इससे यह साबित हो गया कि थ्योरी में जिन आर्यन को आक्रमणकारी बताया गया था वो आक्रमणकारी नहीं थे, बल्कि वही भारत के मूल निवासी थे तथा आर्यन बाहर से नहीं आए थे। जब और विस्तार से रिसर्च किया गया तो यह खुलासा हुआ कि बाहरी देशों से भारत में तो कोई नहीं आया, लेकिन उस दौर में भारतीय लोग जरूर कई देशों में गए और उन्होंने ही दूसरे देशों को सभ्यता सिखाई तथा उन्हें भाषा, खेती और पशुपालन इत्यादि का ज्ञान दिया। अंत में कहें तो कुछ विशेषज्ञों की राय में आर्यन इन्वेजन थ्योरी पूरे तरीके से गलत नहीं है, बल्कि इसमें कुछ भाग ही भ्रामक या गलत हैं, जबकि कुछ लोग इसे पूरे तरीके से गलत मानते हैं। आपकी इस थ्योरी के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सिनोली गांव से बहुत ज़्यादा मानव कंकाल, रथ, जेवर, तांबे से बनी वस्तुएं, तलवारें, शील्ड समेत जरूरत की सैकड़ों चीज़ें मिली हैं जो कि कम से कम 4000 साल पुरानी हैं। यहाँ से प्राप्त हुई तमाम चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण खोज रथ है। इसकी वजह यह है कि इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के अनुसार भारत में घोड़े इंडो आर्यन अपने साथ लेकर आए थे और उनके भारत आने से पहले यहाँ घोड़ों का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन घोड़ों से खींचे जाने वाले 4000 साल पुराने ये रथ इस थ्योरी पर सवाल पैदा कर रहे हैं। अगर आप सिनोली से मिली रहस्यमयी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।